प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एलटी और टीजीटी इन दो परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए साहित्य से अर्थात टीजीटी के साथ और एलटी के दो ग्रंथ जो इसमें लगे हुए हैं, इन दोनों ग्रंथों को मिला करके एक ही पुस्तक में लिख रहे थे। वह अब पूरी हो चुकी है, उसका पीडीएफ तैयार हो चुका है। यद्यपि मित्रों, यह जो पुस्तक है आप लोगों को पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी सब में काम आएगा, लेकिन विशेष तौर पर यह जो लिखी गई है एलटी और टीजीटी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके इसकी पीडीएफ मित्रों, जो यह पुस्तक तैयार अभी हुई है संस्कृत साहित्य कौमुदी के नाम से, तो इसकी पीडीएफ आप लोग कितने में प्राप्त कर सकते हैं? मात्र 100 रुपये में। और इस पुस्तक में क्या क्या है, आइए संक्षिप्त रूप में हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, अभी यह प्रकाशित नहीं हुई है मित्रों। अभी प्रकाशन के लिए हमने दे दिया है, कुछ समय वो लोग लगा रहे हैं। जैसे प्रकाशित हो जाएगी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इस पुस्तक में आप लोगों को मिलेगा क्या क्या। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का पूरा, और श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अध्याय, उत्तरामचरितम का तृतीय अंक, और मेघदूतम का संपूर्ण है, नीति शतकम संपूर्ण है, किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग है, शुकनाशोपदेश है, और शिवराज विजयम का प्रथम विराम प्रथम निश्वास। तो यह मित्र लोगों के 9 ग्रंथ है, यह 9 आप लोगों को मिलेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस पुस्तक में कितने पेज हैं और क्या क्या इसकी खूबियां हैं। देखिए, अनुक्रमणिका में मित्रों आप सभी लोग देख सकते हैं यहीं से कि आप लोगों को क्या क्या प्राप्त होने वाला है। कठोपनिषद में क्या है, इसकी पूरी भूमिका है। कठोपनिषद की देखिए कथा है, और कठोपनिषद में वर्णित महत्वपूर्ण विषय हैं। शांति पाठ है, इसके बाद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली, फिर कठोपनिषद का बिंदुवार अध्ययन है। उसी प्रकार से मित्रों, अगर हम लोग अब श्रीमद् भगवद गीता के देखा जाए तो गीता के 18 अध्यायों, अब पहले तो उसकी भूमिका है, फिर 18 अध्यायों के नाम एवं श्लोक संख्या है, फिर गीता में पात्रों के अनुसार बोले गए श्लोक संख्या, गीता में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किए गए अर्जुन के लिए जो संबोधन है, अर्जुन के लिए प्रयुक्त किए गए संबोधन है। इस तरीके से मित्रों गीता में प्रयुक्त किए गए छंद है, क्रमशः अनुबंध चतुष्टय है, वर्णित शंख और उनके स्वामी के नाम है। इस प्रकार से मित्रों आप लोगों को क्रमशः दिखाई देगा। और इसी प्रकार से मित्रों इसमें आ जाएंगे विज्ञान शाकुंतलम में भी। तो पहले सर्वप्रथम महाकवि कालिदास जी का कवि परिचय, फिर इनके काल के संबंध में विभिन्न अभिमत, फिर जन्म स्थान के संबंध में विभिन्न अभिमत, फिर कालिदास के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फिर कालिदास के विषय में प्रशस्तियां, फिर इसकी भूमिका, ग्रंथ परिचय, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की व्युत्पत्ति, नाटकीय पात्र, अभिज्ञान शाकुंतलम की संक्षिप्त कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत, मूल कथा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, अर्थात अब और अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का समय क्या क्या है, और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटकत्व, श्लोक चतुष्टय, फिर मंगलाचरण, चतुर्थ अंक, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के सुभाषित या सूक्ति। इस प्रकार से मित्रों मैंने हर एक बिंदुओं को जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है एक एक करके रखा है। इसी प्रकार से मित्रों हम लोग उत्तरामचरितम में भी आ जाएंगे। इसी तरह से देखिए कथा के समय का विभाजन अंक के अनुसार, बाकी सब तो है ही है। इसमें नांदी, श्लोक भरतवाक, इसमें भी श्लोक चतुष्टय है, उत्तरामचरितम का भी माना जाता है। ये आप लोगों को बड़ा ही कम देखने को मिलेगा, जल्दी किसी के पुस्तक में नहीं मिलता है। संपूर्ण ग्रंथ में अर्थोपक्षेपक कहाँ कहाँ है, संपूर्ण ग्रंथ में संधि कौन सी है, संपूर्ण ग्रंथ में नाट्य लक्षण, नाट्य अलंकार और नाटकीय पात्र, ये सब मित्रों आप लोगों को क्रमशः मिलेगा इस पुस्तक में। इसी तरह से मेघदूतम का और नीति शतकम का, किरातार्जुनियम का, शिवराज विजयम का भी है ना। तो कुल मिलाकर के मित्रों इसमें 714 पेज हैं। इसमें एक दो नहीं अपितु पूरे के पूरे 714 पेजों में यह पुस्तक पूरी हुई है।
तो पीडीएफ इसका मित्रों तैयार हो गया है। अब आइए देखिए, हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे क्रम में यहाँ पर इसकी व्याख्या आप लोगों को प्राप्त होगी। जैसे कठोपनिषद है तो पहले भूमिका इसका हो गया, ये भूमिका में मित्रों फिर कठोपनिषद की कथा इत्यादि एक क्रमशः मिलता जाएगा। यह कठोपनिषद में वर्णित जो महत्वपूर्ण विषय हैं, प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में आत्मा का स्वरूप इसमें किस प्रकार का वर्णित है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को एक एक, फिर प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सब मित्रों आप लोगों को क्रमशः मिलेगा। फिर देखिए, शांति पाठ से प्रारंभ होगा और शांति पाठ में इस पुस्तक की मित्रों आप लोगों की एक खासियत है कि हर एक शब्दों के आप लोगों को अर्थ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इसके बाद अनुवाद, इसके बाद आप लोगों को व्याकरणात्मक टिप्पणी रहेगी। ओम है तो ओम की किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होती है, यह सब आप लोगों को दिखाई देगा। एक एक करके व्याकरणात्मक टिप्पणी एक इस प्रकार से क्रम से, और फिर मित्रों अगर इसमें कुछ विशेष है तो वह भी आप लोगों को दिखाई देगा कि मंत्र के प्रारंभ में प्रयुक्त ओम पद परमात्मा वाची है, इससे यह मंगल की कामना की गई है। इस प्रकार से मित्रों आप लोगों को 3 बार शांति का प्रयोग आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप की शांति के लिए किया गया है। इस प्रकार से जो भी श्लोक हो मित्रों, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सब में जो विशेष है वो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। फिर इससे जो संभावित प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार से क्रमशः दिखाई देगा। और इसी प्रकार से मित्रों जब प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली जब प्रारंभ होता है तो इसी प्रकार से प्रसंग, अब उसके बाद श्लोक, मंत्र, फिर अन्वय, फिर इसके बाद अन्वय का एक एक शब्दों का अर्थ, फिर अनुवाद, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसके बाद जो इसमें का विशेष है वह, और फिर इसके बाद जो इसमें के संभावित जो प्रश्न है वह, यह सब आप लोगों को मित्रों एक एक करके क्रमशः प्राप्त होता रहेगा। और अब आज आप लोगों को हम थोड़े से गीता की झलकियों को दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, अब जब यह समाप्त होगा मित्रों तो हम लोगों का कठोपनिषद के बाद श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का भी मित्रों इस प्रकार से भूमिका, 18वें अध्याय के नाम एवं श्लोक संख्या, और ये सब जो भी महत्वपूर्ण इसमें के विषय मित्रों, इसकी भूमिका में आप लोगों को इस प्रकार से मिलता जाएगा, ठीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या क्या कहा है, इसकी भी सूची आप लोगों को प्राप्त होगी। और इसके बाद जब द्वितीय अध्याय, चूंकि अल्टीम हम लोगों का द्वितीय अध्याय ही है, सांख्य योग है, इसमें आप लोगों को प्रसंग, इसकी देखिए क्या फॉर्मेट हमने रखा है। प्रसंग, संजय उवाच, तो यह श्लोक दिखाई देगा, फिर अन्वय दिखाई देगा, और मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हमने कुछ इस प्रकार से सारणी बना करके रखी है ना। अन्वय यहां से आपको लोगों को दिखता जाएगा, और इस अन्वय में कौन से यह अव्यय है कि स्त्रीलिंग तृतीया का एक वचन है, जो विभक्ति आदि का विवरण है वो मिलेगा, और फिर हिंदी अनुवाद एक एक करके यहाँ पर, इसको मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिखा है। और इसके बाद इसमें अनुवाद मिलेगा। अनुवाद के बाद मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी में संधि कहाँ कहाँ है, समास कहाँ कहाँ है, और इसके बाद इसमें कृदंत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है वो सब मिलेगा। और फिर मित्रों इसमें विशेष क्या है इस श्लोक में, और फिर इसके संभावित प्रश्न क्या हैं। तो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में मित्रों आप लोगों को यह प्राप्त होगा। इसमें इसी प्रकार से पूरे जितने अध्याय 2 में श्लोक हैं वह सब आप लोगों को दिखाई देगा। अब उसके बाद मित्रों आप लोग आ जाइए अभिज्ञान शाकुंतलम, ये हम लोगों को 47 पृष्ठ श्लोक संख्या पर है जी। अब आगे देखिए हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के, जब यह समाप्त हो जाएगा, गीता की लास्ट में सब सुक्तियां दी हुई मित्रों, संपूर्ण गीता से सुक्तियां यहां देख सकते हैं आप लोग। श्रीमद् भगवद गीता की महत्वपूर्ण प्रमुख सूक्तियां, इसमें से जो महत्वपूर्ण सूक्तियां मित्रों लगभग 100 हैं, संपूर्ण गीता से छाटी गई हैं, क्योंकि 101 है, क्योंकि यह परीक्षा में प्रायः पूछता रहता है। और इसके बाद जब जैसे हम लोग देखिए विज्ञान शाकुंतलम को जब प्रारंभ करेंगे तो देखिए महाकवि कालिदास का परिचय, महाकवि कालिदास के संबंध में विभिन्न मत,
ठीक। और फिर कालिदास के जन्म स्थान के संबंध में विभिन्न मत, कि बंगाल में से हैं, कि विदर्भ अथवा विदिशा के हैं, कि कश्मीर के हैं, कि अलका के हैं, कि उज्जैनी के हैं। फिर कालिदास के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, वह कुछ मिलेगा आप लोगों को। और इसके बाद कालिदास के संबंधित जो प्रशस्तियां हैं वो मिलेगा। वो सभी प्रशस्तियां लगभग मित्रों यह संख्या में 40 हैं। यह 40 प्रशस्तियां आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर अब भूमिका में आ जाइए अभिज्ञान शाकुंतलम का ग्रंथ परिचय में। तो ग्रंथ परिचय मित्रों ये सब आप लोगों को तो हर जगह लगभग प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमने कुछ विशिष्ट प्रकार से इसका लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पद की व्युत्पत्ति, अब इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम और एक एक श्लोक का संख्या दिखाई देगा। फिर नाटकीय पात्र में मित्रों इसमें पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, यह सब भी अत्यंत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। तो यह सब आप लोगों के यहां दिखाई देंगे। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की संक्षिप्त कथा अंक के अनुसार से दिखाई देगी। अभिज्ञान इस प्रकार से हम लोग इसके 7 अंक का कथा पढ़ लेंगे यहीं पर आप लोगों को। और फिर मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत क्या है वह मिलेगा। महाभारत में शकुंतला की कथा किस प्रकार से दी गई है वह मिलेगा। मूल कथा में प्रथम अंक में कहां कहां किस प्रकार से परिवर्तन हुआ मित्रों, महाभारत में क्या है और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, एक एक पॉइंट का मित्रों हमने यहां पर लिखा है कि राजा ऋषि के दर्शनार्थ स्वयं जाता है महाभारत में, और जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में मृग का पीछा करना, तपस्वियों को उसे रोकना, तपस्वियों आदि का आशीर्वाद देना, आश्रम में जाने के लिए निमंत्रित करने पर जाता है। इस प्रकार से जो जो परिवर्तन हुआ है मित्रों अंकों के अनुसार, चतुर्थ अंक, पंचम अंक महाभारत में क्या, एक एक करके आप लोगों को दिखाई देगा। इसके बाद मित्रों आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का समय क्या क्या है। पहला अंक कब प्रारंभ होता है, कितने दिन के बाद, जैसे अंक 2 इस अंक की घटना अगले दिन प्रातः काल की है और ग्रीष्म ऋतु का पुनः वर्णन है। अंक 2 की घटना केवल एक दिन की है। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों प्रत्येक अंक का घटना मिलेगा। और इसके बाद आप लोगों को आ जाएंगे हम लोग चारित्रिक विशेषताएं में, अरे नहीं चरित्र चित्रण में। तो सबसे पहले दुष्यंत का परिचय, चारित्रिक विशेषताएं, दुष्यंत के बाद मित्रों शकुंतला का, इसी प्रकार से हर एक पात्रों का मित्रों यहां पर परिचय आप लोग देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। परिचय के बाद अब आ जाते हम लोग विदूषक का लक्षण इत्यादि दिया हुआ है सब। अब इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटकत्व है वह, इसमें रस कौन है, अंग कहां पर कौन कौन से हैं, संधि कैसे हैं, ये सब दिया हुआ है। फिर श्लोक चतुष्टय और इसके बाद मित्रों मंगलाचरण। अब मंगलाचरण में देखिए इसका विशिष्ट रूप से हमने तैयार किया है। यह तो मूल श्लोक हो गया, अन्वय हो गया, इस प्रकार से मित्रों एक एक शब्दों का शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ के बाद हिंदी अनुवाद हो गया। फिर मित्रों हम लोग आ जाएंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में। तो एक एक का इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी है। इसके बाद फिर इसकी काव्यात्मक टिप्पणी है। इसमें अलंकार कौन सा है, उसका अगर प्रमुक्त वदाभास अलंकार है तो उसका लक्षण क्या है, टिकानुप्रास है तो इसका लक्षण क्या है, वृत्ति अनुप्रास है तो इसका लक्षण क्या है। इस प्रकार से मित्रों गुण एवं रीति है तो इसका प्रसाद गुण किसको कहते हैं, वैदर्भी रीति है तो यह किसको कहते हैं, और फिर इसमें विशेष क्या क्या है मित्रों, और यह नांदी है, नांदी पाठ है तो नांदी का लक्षण क्या होता है। और इसके बाद ये जो मंगलाचरण में मित्रों जो विशेष है, या सृष्टि सरसुराध्या, तो यहां पर ब्रह्मा की, देखिए ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला, क्योंकि वह सौंदर्याति सैशालिनी है, अब तक इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि नहीं हुई है। तो यहां पर शकुंतला जो है कि संबोधित है, या विधि उत्तम हवि वहति से कौन संबोधित है, या चहोत्री इससे ज्ञान अनुष्ठान करता मुनित्रय और दुर्वासा का भी संकेत है। तो किस पद से क्या क्या संकेत है मित्रों, यह सब आप लोगों को प्राप्त होगा यहां पर। अब देखिए एक एक इसके बाद इसमें आद्या सृष्टि है तो आद्या सृष्टि क्या होती है, मतलब
मैंने इनकी कह दें तो बिल्कुल एक प्रकार से मित्रों गहराई तक जा जितने भी, और हम बता दें एक नहीं, इसके लिए मैंने 4-4 5-5 6-6 पुस्तकों का अध्ययन कर करके उसमें उसमें से जो जो महत्वपूर्ण मिला उसको, और जो हमको महत्वपूर्ण लगा उसको, इस प्रकार से करके मित्रों मैंने इस ग्रंथ को तैयार किया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे संभावित प्रश्न में। तो संभावित प्रश्न हम लोगों को इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगा एक एक इस श्लोक से। ठीक। अब मित्रों हम लोगों का टीजीटी में चूंकि चतुर्थ अंक है, तो चतुर्थ अंक में, तो चतुर्थ अंक में मित्रों एक एक का इस प्रकार से, पहले मूल फिर हिंदी, मूल फिर हिंदी, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं शब्दार्थ, इसमें विशेष क्या है वो, और फिर मित्रों इसके जो है कि संभावित प्रश्न इत्यादि यहां पर इस प्रकार से। तो मित्रों इसी प्रकार से यह आप लोगों को उत्तराम अभिज्ञान शाकुंतलम दिखाई देगा, और हम लोगों को उत्तरामचरितम भी मित्रों कुछ इसी प्रकार से है। लेकिन उत्तरामचरितम की खासियत आप लोगों के एक और है, बता देते हैं। कहां तक है ये पी, अभी थोड़ा सा ये और है। चलिए, अब यह लगभग लास्ट में विज्ञान शाकुंतलम के सुभाषित, और उनके हिंदी भी दिए हैं। अब अभिज्ञान जब हम लोग मित्रों उत्तरामचरितम पर आएंगे जी, और याद रहे मित्रों ये अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सुभाषित हैं, ये हमने संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम से रखा हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को 86 अत्यंत, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण 86 सुभाषित सूक्तियां हैं जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछती रहती हैं। कहीं से भी मित्रों आप लोगों को दूसरे पुस्तक को यूं समझे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इस प्रकार से इसको लिखा हुआ है। उत्तरामचरितम में भी मित्रों आ जाएंगे तो सब उसी प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, विस्तृत इसकी भूमिका, कथा। अब और उस कथा के बाद देखिए इसका मंगलाचरण कौन है, मध्यनांदी कौन है, इसमें भरत वाक्य कौन है, अर्थोपक्षेपक प्रथम अंक में कहां कहां है, तृतीय अंक में। ठीक है मित्रों, इसके श्लोक चतुष्टय विज्ञान उत्तरामचरितम के कौन है, इसमें नाट्य लक्षण किस अंक में कौन कौन नाट्य लक्षण है, किस अंक में संधि कौन कौन सी है ना, जिससे 5 अर्थ प्रकृतियां होती है, मुख संधि कहाँ है, प्रतिमुख संधि कहाँ है, यह सब मित्रों आप लोगों को विज्ञान शाकुंतलम में दिखाई देगा। इसमें नाट्य अलंकार कहाँ कहाँ है इत्यादि। ये हो गया पात्र परिचय। अब इसके बाद मित्रों इसका भी मंगलाचरण, और ये आप लोगों की इसकी खासियत यह है मित्रों कि इसके जो ये आप लोगों को जो जैसे कि यह पद्य जो वाक्य बोला है तमसा मुरला इत्यादि ने, इसके भी आप लोगों को यहाँ शब्दार्थ दिखाई देंगे। पढ़ने में कहीं से भी कोई आप लोगों को मित्रों समस्या ही नहीं होगी। आप लोग चाहेंगे इसको अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अर्थात कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा, कहीं किसी के पास आप नहीं जा पाएंगे तो भी आप लोगों को यह प्राप्त अपने से घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं। देखिए जैसे अतमसा का है, तो तत्सर्वम तो सारी श्रोता मने सुनिए, पूरा मने पहले, किल मने कहते हैं, वाल्मीकि तपोवन मने वाल्मीकि के तपोवन। इस प्रकार से आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों क्रमशः आप लोगों को एक एक करके मिलता जाएगा। अब देखिए मेघदूतम आ चुका है, और मेघदूतम तो मित्रों बहुत ही लंबा चौड़ा चला गया है, क्योंकि मैंने हर एक श्लोक की यूं कह ले कि मैंने ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक है। तो सारे ग्रंथ का मित्र संपूर्ण ग्रंथ में यही फॉर्मेट है। फिर से देख लीजिए कि पहले क्या, श्लोक, पदच्छेद आवश्यकता अनुसार, अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद इसकी काव्यात्मक टिप्पणी, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, श्रृंगार रस इत्यादि, छंद कौन से हैं वो सब, और छंद के लक्षण, और फिर इसमें विशेष क्या है मित्रों, कश्चित किसके लिए है, रामगिरी का अर्थ क्या है, यक्ष का अर्थ क्या है, आश्रमेश का अर्थ क्या है, ये सब, और फिर अंत में संभावित प्रश्न। तो इस प्रकार से मित्रों कुछ इस फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है, और अब इसकी पीडीएफ पूरी हो चुकी है। आप लोगों को पीडीएफ यह मिल जाएगा। ऐप को आप लोग संस्कृत कौमुदी ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप लोग इसे मात्र 100 रुपए में परचेज कर सकते हैं। 102 उससे आप लोग जब पेमेंट मांगेगा तो 102 रुपया लेगा। और इसी प्रकार से मित्रों लास्ट में जाएंगे तो यह जो है कि संदर्भ ग्रंथ सूची भी हमने दे रखी है कि यह कहां कहां से हमने किस किस लेखक से यह
सारी मैटर को कलेक्ट किया है और जो अपने से लिखे। मित्रों यह 713 और यहाँ पर 714 और अंत में हम लोगों ने शिवराज विजय को रखा हुआ है। तो इस प्रकार से मित्रों यह पूरी पुस्तक है। और एक चीज हम बता देना चाहेंगे कि आप लोग कहते हैं कि सर यह ऐप में मिलेगा पीडीएफ, तो प्रिंट निकलवाने के लिए सोचिएगा भी मत, क्योंकि यह प्रिंट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि जब हम परचेज कर लें तो फिर कहें सर ये तो प्रिंट ही नहीं हो रहा, हम तो ये सोच कर किए थे। तो मित्रों मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि प्रिंट नहीं निकलेगा। आप लोग ऐप में से ही खोल करके इसको ओपन करके आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रिंट निकलेगा नहीं। और इसके पब्लिश होने पर मित्रों आप लोगों को हम बता देंगे कि यह पुस्तक किस प्रकार से और कितने में प्राप्त होगी। क्योंकि हमने पब्लिकेशन के लिए हम दे चुके हैं। फिलहाल यह पीडीएफ आप लोगों के लिए ज्यादा महंगा नहीं है मित्रों, बस 100 रुपए का है। बस जो ऐप का एक खर्च होता है मैंने उसी को रखा है। 100 रुपए में 713 नहीं बल्कि 714 पेज का यह पीडीएफ है। तो आप लेकर के मान लेते हैं पूरी पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं, या उनके लिए है। जो लोग पुस्तक लेना चाहते हैं मित्रों उनको वो पीडीएफ आप लोग मत लीजिएगा। क्यों 100 रुपए बर्बाद करेंगे अपना, तो वो लोग मत लीजिएगा। जो लोग पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं कि बस थोड़ा बहुत काम है, हम तो 100 रुपए में आप लोगों को मित्रों यह सबसे कम में प्राप्त हो जाएगी और आराम से इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है मित्रों। तो ये आप लोगों के लिए पब्लिश हो चुकी है पीडीएफ इसका, तो मैंने सोचा आप लोगों को सूचना हम दे दें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और ये हम लोग हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि 8 बजे हम आज लाइव आ नहीं पाएंगे, रहेंगे नहीं, तो फिर इसलिए मैंने पहले से रिकॉर्ड करके हम डाल दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब कल नहीं, हम लोग मिलेंगे परसों। संस्कृत अभ्यास जो हम लोगों के अभ्यास कौमुदी है उसके प्रश्नोत्तरी के साथ, मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो नमः।